खस्ता हाल बर्बादी का मंजर पेश करती यह इमारत किसी दौर में सपनों और ख्वाहिशों का छोटा सा महल था, जिसके रहने वाले अपने ख्वाबों के साथ अपनी ख्वाहिशों को लपेटे इसी महल में दफन हो गए। ये महल किसने बनवाया, बनाने में क्या क्या इस्तेमाल हुआ, अरूज से किस्मत के जवाल की दास्तान, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये जी शेख उमर याद साहब ने बनवाई थी। उमर याद साहब हमारे चिन्योट से ताल्लुक़ था, शेख फैमिली से। ये बोरे शेख थे। इनके कारोबार जो हमारे चिन्योटी शेख थे, इनके कारोबार थे कलकत्ता और ढाका में पार्टीशन से पहले। उमर याद साहब का कारोबार था कलकत्ता में एना ट्रांसपोर्ट का और चमड़े का। इन्होंने 1921 में ये 14 मरले ज़मीन लेके 10 साल की मुद्दत में 4 लाख रुपए लगा के ये 5 मंजिला इमारत बनवाई। इकलौता बेटा था गुलजार, जिसके नाम पे ये बिल्डिंग का नाम है गुलजार मंजिल। इसका असल नाम है गुलजार मंजिल, पर इसने शोहरत उमर याद महल से पाई। गुलजार नहाने के लिए वॉशरूम, यहाँ पास में वॉशरूम है, वहाँ नहाने के लिए गया। गुसल खाना था तो वहाँ अंगीठी जलाई हुई थी कोयले की, है ना, वॉशरूम गर्म करने के लिए। उस जलते हुए कोयले की अंगीठी के धुएं से गुलजार की अपनी शादी वाले दिन मौत हो गई। तो वालदा ने बेटे को सैन महल के अंदर ही दफना दिया, सैन में। ये कह के कि जिस बेटे के लिए हमने ये महल बनवाया, जब वो जिंदा इस महल में नहीं रह सका, मर के तो रहेगा, उन्हें यहाँ दफना दिया। उसके 1 साल बाद वालदा भी बेटे की याद में चल बसी। उन्हें वसीयत के मुताबिक महल के अंदर दफनाया गया, उनके उसी बेटे के पहलू में। शोहरत इसकी मकबूलियत ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा तो यहाँ लकड़ी का काम है। बड़ा खूबसूरत लकड़ी की कारीगरी की गई। हमारा चिन्योट मशहूर ही लकड़ी के काम से है। ये जो टाइल्स हमें लगी हुई नज़र आ रही हैं इस वक्त पूरे इस घर के अंदर, ये टाइल्स तब से लगी हुई, 1921 से लगी हुई? हाँ, ये टाइल्स के तब की लगी हुई है। ये यूरोप से इंपोर्ट करवाई गई टाइल है। जो ज़मीन पे आपको ये पत्थर नज़र आ रहा है, ये यूरोप से इंपोर्ट करवाया गया। उसके बाद जो आपको अंदर कमरों में बॉर्डर पे टाइल नज़र आएगी, वो मेड इन चाइना, चाइना से। जी, वो चाइना से इंपोर्ट करवाई गई है। उस पे के पुष्ट पीछे अगर आप टाइल देखोगे तो आज भी मेड इन चाइना लिखा होगा। वो चाइना से इंपोर्ट करवाई गई है। तो ज़हीर भाई, इसका लकड़ी का काम जो हुआ है सारा, इस वक्त जो लकड़ी का काम, तो वो भी उसी तरह हमने जिस तरह हमने कैप्चर किया अपने कैमरे के अंदर, जी। ठीक है, जो नक्शो निगार बने हुए हैं वो उसी दौर के बने हुए जो आज तक इस तरह खड़े हैं। हाँ, ये उसी दौर का है। और ये लकड़ी कौन सी इस्तेमाल की? यहाँ सागवान इस्तेमाल की गई, जिसे बर्मा टी भी कहा जाता है। ये बर्मा से इंपोर्ट करवाई गई थी। ये दुनिया की बड़ी कीमती लकड़ियों में शुमार है। आज के दौर में इसका रेट होगा 20-25 हज़ार रुपये फुट है गालबन। यहाँ पे कार्विंग जिसने की है, इलाई बख्श पिरजा ने की है। इलाई बख्श पिरजा ने यहाँ पे अपना लोया मनवाया कारगिल करके। हमारे पिरजा बरादरी चिन्योट में लकड़ी के काम में बड़ा मशहूर है। आपको पता है फर्नीचर लाइन में वो कहता था कि मुझे रात को ख्वाब आते हैं, सुबह आके मैं काम करता हूँ यहाँ पे। और ये डिज़ाइन यहाँ लकड़ी का बनाया गया। वो कहता है मुझे अल्लाह की तरफ से अता होता है वहाँ पे। यहाँ खिड़की दरवाजे आप देख लीजिए, उसी हालत में वैसी की वैसी हैं। इनमें कोई रद्दो बदल नहीं किया गया। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये भी सारी लकड़ी की बनी हुई, ये भी उसी दौर की? टोटल लकड़ी की बनी हुई हैं, नीचे से लेके ऊपर आखिरी मंजिल तक लकड़ी की सीढ़ी है। उसी दौर की वैसी हालत है। लकड़ी की सीढ़ी जो साइड में आपको ग्रिल नजर आ रही है, वो देगी लोहा इस्तेमाल किया गया। टॉप जो है वो लकड़ी, नीचे जो ग्रिल बनी हुई है वो देगी लोहा है, उस पर इस्तेमाल किया गया। ज़हीर भाई, ये जो शीशे का सारा काम नजर आ रहा है इस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर हुआ हुआ, ये तब से अब तक वैसे ही है? हाँ, तो इसकी कोई रेस्टोरेशन, इसके अंदर कोई ग्लास चेंज किए गए हों या कुछ इस तरह? नहीं, ये तब से किया गया। जान मोहम्मद ने काम किया था शीशे का यहाँ पे। तो उसके बाद ये शीशा इटली से इंपोर्ट करवाया गया। इसमें कुछ शीशा जो है कुछ रेनोवेट में इस्तेमाल किया गया। जब 1990 में डिप्टी कमिश्नर ततार ने इसे रेनोवेट करवाया गया था। बाकी जो शीशा यहाँ पे लगा हुआ है, ये उसी टाइम का इटली से इंपोर्ट करवाया। जान मोहम्मद ने यहाँ पे काम किया। अब ये यहाँ पे ये बैकेट है, उनके दोस्तों से मिलने का कमरा है। आप इंटर होंगे तो सामने खिड़की के ऊपर शीशे से यूएच लिखा हुआ है, उनका मोनोग्राम उमर हयात। वाइट लाइन में, हाँ, वाइट लाइन में यू लिखा हुआ, ग्रीन लाइन में एच लिखा हुआ है, उमर हयात उनका नाम लिखा हुआ है। तो इधर जो फर्नीचर पड़ा है, कुछ पुरानी कुर्सियाँ वगैरह पड़ी, ये भी उसी दौर की? नहीं, यहाँ पे महल के मुतलका कुछ भी नहीं है। ये महल के मुतलका ये लोगों ने बस उस वक्त जब वो खुद नहीं रहे तो उनका सामान भी नहीं रहा। ये बाद में जब 1990 में ये महल हुकूमत ने अपनी तावील में लिया, तो ये जो बाकी सामान है कुछ हुकूमत ने कुछ परचेज़ किया, कुछ लोगों ने अतिया किया। जो आपने म्यूज़ियम में सामान देखा है पुराना, ये लोगों ने अतिया किया हुआ है। कुछ सामान कुछ हुकूमत ने खुद परचेज़ किया था। ठीक है। अच्छा ज़हीर भाई, इसकी जो छतों के ऊपर काम हुआ है, इसकी जो सीलिंग नज़र आ रही है, वो तो आज के दौर के हिसाब से लग रही है, तो जिस तरह वो आजकल लगाते हैं सीलिंग को, पैच करते हैं, लगाते हैं। नहीं, सर, ये आज के दौर की नहीं है। ये दाल, माश, मट्टी, चूना, गुड़ का शीरा, चावल का आटा, भूसा, उस मटेरियल को चक्की में पीसा गया है। उसे थोबा बोला जाता है लोकल ज़बान में।
कि उससे काम किया गया। ये नियाज़ अहमद जलंधरी है, जलंधर से आए थे, अंदर आपने उनकी तस्वीर देखी होगी, उन्होंने छतों पे काम किया यहाँ पे। यहाँ हर कमरे की छत का डिज़ाइन अलग है, आप पूरी बिल्डिंग में देख लें, आपको अलग-अलग छतों के ना डिज़ाइन नज़र आएँगे, अलग-अलग कल्चर नज़र आएँगे, जैसे सिंधी अजरक, सराइकी अजरक, राजस्थानी कल्चर। अब यहाँ ये दोस्तों से मिलने का कमरा जो बैकहट है, इसकी छत के ऊपर आपको यूएच लिखा हुआ नज़र आएगा। टाइल के अंदर लिखा हुआ है मोनोग्राम उनका यूएच उम्र हयात। यू से उम्र, ऐसे हयात, उम्र हयात, ये उनके नाम का सिंबल है यहाँ पे। अब पेंट वर्क हुआ है सारा, जी, हैंड वर्क टाइप, जिस तरह वो जी, जी। बादशाही मस्जिद के अंदर, शाही किला के अंदर वो जो काम हुआ है, ये भी उसी दौर का चल रहा है। ये कुछ उस दौर का है पर कुछ चेंज किया गया, क्योंकि जो उस दौर का था अब ये 50-60 साल इन मुलाज़िमों के अंडर भी रहा है, ये यतीम खाना भी रहा है। कुछ उस केयर दौर केयर नहीं हो सकती उस केयर तरह जिस तरह। वो तब केयर नहीं की। जब हुकूमत के अंडर आया तो हुकूमत ने इसे रेनोवेट करवाया। हुकूमत ने ये पेंट वैसा उस हालत में किया है, कुछ कुछ पहले का है, कुछ वैसा है। जैसे दरवाज़ों के कलर चेंज किए गए हैं, दरवाज़ों के कलर पहले लाइट ग्रीन कलर हुआ करते थे, अब यहाँ ऑफ वाइट कर दिए गए हैं, और कुछ कलर चेंजिंग किए गए हैं, उस हालत में लाए गए हैं, कुछ पुराने कलर हैं। ठीक है। तो ज़हीर भाई, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पे इटली का शीशा इस्तेमाल किया गया है, बर्मा की लकड़ी इस्तेमाल की गई है, चाइना की टाइल इस्तेमाल की गई है, तो ये ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया की चीज़ों का मजमूआ बना के उन्होंने यहाँ पे इकट्ठा किया उसको। ऐसा ही है सर, आपने महल बड़े देखे होंगे, आप फिरते होंगे, आपने बड़े-बड़े महल देखे होंगे, बड़ा-बड़ा लोगों ने पैसा लगाया, पर आपने 14 मरले पे महल नहीं देखा होगा। जो गार्डन वाला हिस्सा ये बाद में डीसी अतर ताहिर साहब ने लिया, 14 मरले पे सिर्फ महल था जो उमर रियाज साहब ने लिया। उन्होंने 14 मरले में 4 लाख में लगा के पूरे वर्ल्ड के कल्चर इस्तेमाल कर लिए हैं। जैसे आप अंदर शहर में एंटर होगे तो देखोगे कि हर दरवाज़ा सेम में खुलता है, चाहे ऊपर वाली बिल्डिंग हो, चाहे नीचे वाली बिल्डिंग हो। एक अंदर हार की तहज़ीब है, उसमें इस्तेमाल किया गया। यहाँ जो झरोखे हैं वो इंडियन कल्चर को ज़ाहिर करते हैं। झरोखे बेसिक इंडियन कल्चर, जैसे ये जो ऐसे ऊपर है, ये जैसे ऐसे बना हुआ है जैसे मोर है। ये मोर ने जैसे पंख फैलाए हुए हैं, ऐसा बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें चाइनीज़ आर्ट है, आपको छतों के ऊपर बॉर्डर नज़र आएँगे, चाइनीज़ आर्ट है। ऑयल पेंटिंग की गई चाइनीज़ आर्ट में। टाइल जो पत्थर है ये ब्रिटिश कल्चर में इस्तेमाल हो जाता है। अंदर जो आपको मेहराब बने हुए हैं ये मुग़ल कल्चर में आ जाते हैं। आपको एक सामने दीवार में आप एक व्यू लीजिएगा, वहाँ पे शाही किला, लाहौर वाला शाही किला उसका व्यू है। उसके बाद आप ये देखें कि मेहराब की सूरत में मुग़ल कल्चर आ गया। चिन्योट, उन्होंने ज़्यादा, हमारा चिन्योट फर्नीचर के लाइन से मशहूर है। लकड़ी का काम यहाँ सबसे ज़्यादा मशहूर काम है। यहाँ कार्विंग का काम हमारा चिन्योटी कल्चर को ज़ाहिर करता है, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत काम है। इसे लकड़ी का ताजमहल भी कहा जाए। अगर आज इंडिया ताजमहल पे फ़ख्र करती है ना उसकी खूबसूरती पे, तो हम इसकी खूबसूरती पे फ़ख्र कर सकते थे अगर ये उस हालत में होता, अपनी असल हालत में जो पहले ये था। पर बस इसकी कुछ ऊपर से अब खस्ता-हाली आपने देखी है। तो हमारे आपसे तवस्सुल से ये है कि हुकूमत आला से दरख्वास्त है कि हमारा ये कल्चर है, हमारा ये विरसा है, इसको बचाएं। हाँ, इसे बचाए, आने वाली नस्लों को ताकि पता चले कि हमारे जो अपने कारीगर थे, हम दूसरों की चीज़ों पे फ़ख्र क्यों करते हैं? हमारे पास अपनी इतनी प्यारी चीज़ें हैं। देखिए ना, बाहर आप जाते हो चीज़ें देखने, वहाँ वो हमने वो देखा फलाँ, वो उन सब ने कहाँ से सीखा है? हमसे सीखा है। और हमारा तो यही है कि इसे बचाया जाए, इसकी खस्ता हाली से इसे बचाया जाए।